सुनो, ये पैसा कब्र में साथ नहीं जाएगा। हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बड़ा कंजूस था, ना खुद खर्चा करता था, ना बेटा को खर्चा करने देता था, ना बीवी को खर्चा करने देता था। बाप रे बाप, खाली मुड़ी खिलाता था, खाली मुड़ी, तीनों टाइम मुड़ी, दोपहरिया मुड़ी, बेनवा मुड़ी, सार आते मुड़ी, कत्ते मुड़ी खाबो मियाँ, आते मुड़ी खा जावे। बोले नहीं, पैसा खर्चा नहीं करना चाहिए, खाली मुड़ी खा। घर वाले आजीज आ गए थे, पैसा देने का नाम ही नहीं ले रहा, पैसा है घर में, नाम नहीं। आखिर वो भी वक्त आया, मर गया, मर गया। रिश्तेदार लोग जमा हुए, गुस्ल दिया, जनाजा पढ़ा, कब्र में दफन कर दिया। इसका बेटा को गुस्सा था, मेरा बाप इतना बड़ा बखील, इतना बड़ा कंजूस, जिंदगी में कभी कोई शौक पूरा नहीं हुआ, ये दौलत हम लोग नहीं रखेंगे। वो अशरफी की गठरी बनाया, गठरी बना करके बाप के कब्र में डाल दी, बाप के कब्र में डाल दिया। सच्चा वाकया मैं आपको सुना रहा हूं, ये कोई कहानी नहीं है। बाप की कब्र में डाल दिया, ले जा करके झोला। किसी पैसे को आप दुनिया में कमा करके आप रखे रहे, खर्च नहीं किए, ना करने दिए, ये पैसा आप ही के कब्र में रहे। 2-4-5 दिन गुजर गए, तो ये नौजवान, इसका बेटा सोचा क्या है, वो पैसा तो हम ले जाके कब्र में रख दिए, आखिर वो पैसा बर्बाद हो जाएगा, निकाल लेते हैं। गुस्सा ठंडा हो गया, बोले निकाल लेते हैं, निकाल के खर्च करेंगे, घर उर बना लेंगे। फावड़ा लिया, कब्रिस्तान पहुंचा, मिट्टी हटाया, कब्र की तख्ता को जब हटाया तो देखता क्या है कि उसका बाप तो लेटा हुआ है, लेकिन जितना भी अशरफी का सिक्का था सब उसके सर से लेकर के पैर तक बदन में चिपका हुआ। बोले या अल्लाह, ये कौन चिपकाया? चिपकाया हुआ है, पूरे बदन में चिपकाया हुआ। ये नौजवान कह रहा था कि एक सिक्का में जब हम हाथ लगाए तो ऐसा लगा कि मेरे बदन में कोई करंट मारा। जल्दी से हाथ खींचे, हम मिट्टी को बराबर किए और ऐसा लग रहा था कि ये दोनों उंगलियां मेरी कट के गिर जाएगी, ये हाथ मेरा काम करना बंद हो गया। मैं घर पहुंचा, डॉक्टर के पास पहुंचा, दवाई खा रहे हैं, फायदा नहीं हो रहा है, आराम नहीं मिल रहा है, सुकून नहीं मिल रहा है, काफ़ी परेशान हो गया। हज़रत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के पास में ये नौजवान जाता है, कहता है कि हज़रत हमें बचा लीजिए। बोला हुआ क्या? बोला हज़रत ये दोनों उंगली ऐसा लग रहा है कि कट के गिर जाएगी, ये हाथ मेरा कट के गिर जाएगा, आप दम कर दीजिए। बोला अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा। हज़रत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह कुरान पढ़े, दम किए, पूछे ठीक हुआ? बोला नहीं ठीक नहीं हुआ। फिर पढ़े, फिर दम किए, ठीक हुआ? नहीं ठीक नहीं हुआ। तो हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह 3 बार दम किए, ठीक नहीं हुआ। तो बोला ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है? ऐ नौजवान सच सच बता, ये उंगली में तुम्हारा ये ऐसा लग रहा है कि दोज़ख का अजाब है, दोज़ख का अजाब है इसमें, वाकया क्या है सच सच बताओ। तब ये नौजवान सारा वाकया सुनाया। ये वाकया हुआ था, मैं कब्र खोद कर सिक्का पकड़ा था, इन्हीं 2 उंगलियों से सिक्का पकड़ा था, कुर्बान जाओ। हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाया, ये तुम्हारी उंगली में जो जलन है ये जहन्नम की आग की वजह से, इसका एक ही इलाज है, इसका एक ही इलाज है, और वो है आंसू। अल्लाह की बारगाह में रो, और जो आंसू गिरे उसे जमा करके उंगलियों पे लगाओ, आराम मिल जाएगा। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ न बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे, गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे।
मेरे बच्चों, अल्लाह से करीब हो जाओ। हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु आमीरुल मोमिनीन है मदीने में। हजरत उमर बिन खत्ताब साथ में कोड़ा लेके चलते थे, कोड़ा, और तुरंत सजा, ताखिर नहीं। ये हिंदुस्तान की हुकूमत नहीं थी, मदीने की हुकूमत थी। कुर्बान जाओ, यहां तुम मर्डर अगर कर दो और कुर्बान जाओ, 50 साल हो जाएगा, केस का फैसले नहीं, खाली दौड़ो। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। खाली वकील पैसा खावे। फैसला को बोले भैया, फैसला बोला चिंता मत कर, ती ही जीतबो केस। ऐसा नहीं है। एक आदमी ने शराब की बोतल, शराब हराम हो गया था, वो शराब की बोतल लेकर के आ रहा था, गली में आ रहा था। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला उस गली में दाखिल हुए तो वो आदमी दूर से देख लिया कि बाप रे, मेरा पसीना आज हेड कर देगा। ये शराब की बोतल हाथ में है, कांपने लगा। तो क्या काम किया, जल्दी से शराब की बोतल को ये गमछा में लपेट करके दाब लिया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके करीब पहुंचे। आपने फरमाया क्या है गमछा में, क्या है? बोला कुछ नहीं, बोतल है। बोला बोतल है तो बोतल में क्या है? बोला दूध है। और दिले दिल बोला, दिले दिल कहा, या अल्लाह मैं सच्ची तौबा करता हूँ, आज के बाद से शराब नहीं पीऊंगा, उमर के कहर से बचा दे। या अल्लाह मैं सच्ची तौबा करता हूँ, आज के बाद से मैं शराब में हाथ नहीं लगाऊंगा, उमर के कहर से बचा ले। दिल में कहा, दिले दिल कहा, कुर्बान जाओ। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, खोल के देखा, खोल, निकाल बोतल, कहाँ दूध है, निकाल। और कुर्बान जाइए, वो शख्स डरता हुआ कांपता हुआ जब बोतल निकाला तो देखता बोतल के अंदर में शराब नहीं है, खोलता हुआ दूध है। सुभान अल्लाह। आए है, अल्लाह ने शराब को दूध में बदल दिया। थोड़ी देर की तौबा ने अल्लाह उसकी जिंदगी को बचा लिया। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह तकदीरें बदल देगा, अल्लाह जिंदगी बदल देगा। अल्लाह से मोहब्बत कर लो, इंशाअल्लाह यहां भी फायदा है, वहां भी फायदा है। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा। अल्लाह का कुछ बिगड़ेगा? अरे बोलो भाई, हाँ, कुर्बान जाइए। एक आदमी कंजूस जाने ना, अरे बोलो ना भाई, हाँ, इस तो 4 क्वालिटी है, बखील 1, कंजर 2, कंजूस 3, मक्खी चूस 4। इसकी दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती, कंजूस की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। वो लाख कुछ कर ले, उसकी दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। आज शैतान बड़ा खुश होता है कंजूस से। एक आदमी कंजूस नौकर के साथ में बाजार जा रहा था, गया रोटा बाजार, जा करके 1 रुपया का मूंगफली लिया। कितना का लिया? तो मालिक 1 रुपया का मूंगफली लेकर के मूंगफली फोड़ा, खा रहा था, तो ये को दाना, मूंगफली का दाना गिर गया नीचे। तो नौकर को बोला, रे उठा। तो नौकर उठाया, बोला खेले। तो नौकर खा लिया, बोला मोर साथ रहबो, ऐश करते रहबो। ये ऐश है। 1 मूंगफली का दाना नौकर को खिला के बोलता है मेरे साथ में रहेगा, ऐसे ही ऐश करते रहेगा। कुर्बान जाओ। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ न बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा
इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर कर दे। अगर मुझ पर तेरी नजरें न हो एक पल खुदावंदा, तो हो जाऊंगा मैं रुसवा, इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन बोले तो। अल्लाह मेरे बोलने को भी कबूल फरमाए।